तो चलिए शुरू करते हैं। मैं शक्ल से तो सीधी सादी लगती हूँ, लेकिन मेरी माँ को मैं कभी सीधी नहीं लगी। आप सीधी नहीं है। क्यों? नहीं, आपकी माँ के हिसाब से पूछ रहा हूँ। फिर माँ किस तरह की सीधी सादी लड़की चाहती है? अब मुझे नहीं पता, आप बताइए मैं करूँ क्या? आप पढ़ाई करो। पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी मेरा। तभी तो माँ कहती है टेढ़ी छोरी। अरे कोशिश करती हूँ गुरुजी, लगता नहीं है। तो मन कहाँ लगता है ये बताओ। मन बस बैठने में लगता है। आपका मन बैठने का करता है जी। तो पूरी रात बैठा करो आप। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे चरणों में आपका नहीं नहीं हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। कि जब भी मैं कोई कर्म करने जाती हूँ मेरे साथ हमेशा कांड हो जाता है। कौन सा कांड हो गया? कल हम आपकी कथा सुनने आए थे इसी टाइम पे। यहाँ से जाने के बाद मुझे घर पे बहुत डांट मिली थी। ऐसे ही कि मतलब रात में क्यों चली गई। मतलब ऐसा होता है कि घर वाले बोलते हैं कि बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, भक्ति में ध्यान नहीं है। और हम लोग कल आपकी कथा ही सुनने आए थे यहाँ पे, तो घर पे जाके बहुत डांट हुई थी। मतलब समझ में आया कि हाँ सच में मैं कर्म करने गई थी, मेरे साथ कांड हो गया। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था कि मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं कि जब भी मेरी शादी हो तो मुझे पत्नी अच्छी मिले। आपकी पत्नी अच्छी मिले आपको? जी। कितनी उम्र है आपकी? 20। तो अभी से पत्नी का माला जपने लग गए? अरे गुरुजी, कभी ना कभी करना ही है रहा। हैं? शादी कभी ना कभी करना ही है रहा। आओ तो भैया, अभी कुछ काम कर लो, कुछ बिजनेस कर लो, धंधा कर लो, पढ़ लिख लो। अभी से तुम पत्नी पत्नी जप रहे हो। कैसी पत्नी चाहिए आपको? गुरुजी, जो मांस मछली ना खाती हो, मेरे माता पिता की सेवा करे और आपके ही तो मतलब एक लिस्ट बनाना, अपनी शर्तें लिखना और शादी जिसको पहले पकड़ा देना और उससे साइन करवा लेना, जी। ताकि बाद में मुकर ना जाए। दे भाई ये बात हुई थी। ऐसा कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पत्नियां बदल जाती हैं बाद में। पहले तो कहती हैं कि हम सास की सेवा करेंगे, बाद में सास की चुटियां पकड़ के मारने लग जाती है। तो आपको बहुत चिंता है वैसे पत्नी की है? तो पत्नी के सपने आते हैं आपको? दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। भगवान तो हम गुरु जी, इंसान ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा बाबा टिल्लू। बीटेक फ्रॉम कानपुर। यार भैया, तुम नशा करते हो? कौन सा कर? चुप रहो। क्या नशा करते हो? दारू पीता हूँ। दारू पीते हो? कितनी पी जाते हो? यही 10-12 पौए। 10-12 पौआ रोज? तो काहे इतनी शराब पीते हो? आपकी कथा सुन के। शादी हो गई आपकी? नहीं। क्यों नहीं करी शादी? अब नहीं करूँगा। अब शादी नहीं करोगे? नहीं। क्यों? आपने बोला 30 साल के बाद। तब शादी क्यों नहीं करोगे? मन नहीं है शादी करने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो? मुझे गुरुजी प्रधानमंत्री बनना है। तो इसके लिए मुझे अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने हैं, ये बताइए। वाह, प्रधानमंत्री बनना है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे। उसके लिए मैं अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने चाहिए? प्रधानमंत्री बनोगे तो क्या करोगे देश के लिए, बताओ। वो देश के लिए गरीबी मुक्त भारत और विकलांग मुक्त भारत और महाशक्ति भारत, विश्वगुरु भारत और अखंड भारत। आप ये सब कर लोगे? सांसद विधायक देश में है जो हमारे देश का पैसा खा जाते हैं, उनका एक एक पैसा निकालने का काम करूंगा। भगवान करे जल्दी तुम प्रधानमंत्री बनो। मेरा शादी में रुकावट क्यों आता है? शादी में रुकावट आ रहा है? क्या रुकावट आई? मतलब जो भी फोटो आता है लेकिन देखने के बाद वो मतलब अलग दिखते हैं, इसलिए। मतलब फोटो में लड़की अलग दिखती है और रियल अलग दिखती है। हाँ, तो फोटो में फिल्टर लगा के फोटो लेती होगी स्नैपचैट में। तो इसलिए रिलेशन वाले भी परेशान हो गए कि तो आप ना फोटो मत देखा करो, सीधे डायरेक्ट जाके देख ही लिया करो। और मेरे आप अपनी फोटो भी तो नहीं भेजते बढ़िया फिल्टर करके? तो आप भी अपनी गोरी वाली भेज देते होंगे फोटो? नहीं, गोरी वाली वो भी अपना भेज दिया। बाद में जाके देखे तो बस। अच्छा, जाके जब देखते हो तो पसंद नहीं आती है? नहीं, पसंद तो नहीं आती, लेकिन फिर भी घर वाले बोलते अच्छा, हैं। फोटो में पसंद आ जाती है?
फोटो में तो ऐसा अच्छा ही दिखते हैं। सिर्फ जाकर 2-3 जगह देखे ऐसा, तो फिर कैसी लगी? फिर अलग ही ऐसा। तो उन्होंने आपको फेल किया कि आपने उनको फेल किया? जब हम लोग स्कूल में जाते हैं, जब हमारे लोग का पेपर होता है, तो जब पेपर आता है तो हम लोग भूल जाते हैं। पिज्जा बर्गर चाउमीन खाती हो? नहीं, सही, चाउमीन खाते हैं। इसलिए भूल जाती हो। चाउमीन लंबी लंबी होती है ना, से वही वाली चाउमीन, वो फंस जाती है ना आपके दिमाग में जाके। इसलिए उसे नहीं खाना चाहिए। क्यों गुरुजी, मैं नारायण साकार हरि का सत्य का साथ करती हूँ, क्या गलत है या सही है ये बताओ। कौन है ये नारायण साकार हरि? नारायण साकार हरि। तो आपसे आप बात हुई थी भगवान नारायण की? नहीं, उनका जयकारा बोलता है। कौन बोलता है? नारायण साकार हरि सब लोग बोलते हैं। सब लोग कौन? जो सत्य के साथ में जाते हैं वो। कौन से नारायण की बात कर रहे हो? वो जो लक्ष्मी जी पांव दबा रही है, नारायण भगवान लेटे हैं, वो नारायण के तुम्हारे कोई और ही नारायण है? नारायण साकार हरि। ये कौन है? नारायण साकार हरि। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि लड़कियों को शंख बजाना चाहिए या नहीं? लक्ष्मी जी के भाई हैं शंख। जी गुरुजी। तो शंख हो गए आपके भाई, तो अब आप देख लो कि भाई को बजाना है कि नहीं बजाना। और गुरुजी मेरा एक और सवाल है, मुझे 4 साल हो गए सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते, पर उसमें मेरा हो ही नहीं पा रहा किसी में भी। तो कुछ बिजनेस करने का सोचा है? नहीं, मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए। बस हमें तो नौकर ही बनना है बस। हम नौकरी देने वाले थोड़ी बनेंगे, हम तो नौकरी लेने वाले बनेंगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नौकर बनाया था कि मालिक? नौकर। हाँ। मुझे नहीं पता। नहीं पता, इसलिए पता करना चाहिए। बोलो बच्चा। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण सुदेवा। वाह, कैसे हो चाचा जी? ठीक है गुरुजी। शराब पीते हो? जी हाँ। तो शराब रोज पीते हो? जी हाँ। कितने की पी जाते हो? पता नहीं। पता नहीं, खुद तो पैसे से खरीदनी पड़ता होगा। कितने के लिए आते हो? पता नहीं कि फिर भी 10-20 हजार की पी जाते हो रोज? 1000-2000 का तो हो ही जाता है। कितना कमाते हो? 2-3-4 हजार रुपया। अच्छा, 4000 रुपये रोज कमाते हो? हाँ जी। और 2000 की शराब पी जाते हो? जी सर। कौन सी वाली शराब पीते हो? जो मिल जाए। जो मिल जाए। पौआ हुआ भी चढ़ा लेते हो? हैं? जो मिल जाए सब पी जाते हो? जी। तो नाली का पानी मिल जाएगा वो पी जाओगे? नहीं, पानी नहीं पी, नाली का पानी नहीं पीते, पानी तो पीते ही है। भैया। हाँ जी बोलिए। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप सुनाइए। शराब पीते हो? कभी कभी पी लेता हूँ। अच्छी लगती है? हाँ जी। अच्छी लगती है ना? थोड़ी थोड़ी तो अच्छी लगती है जी। बच्चे को भी पिलाया करो। बच्चे बड़े होंगे तो अपनी मर्जी करेंगे जी। अब क्या करेंगे सर? हैं? बच्चे बड़े होंगे तो अपनी मर्जी करेंगे जी, क्या कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि वो भी पिए? मर्जी है जी उनकी, हम कौन होते हैं रोकने वाले। मेरा क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ? आप कौन हैं? हम तो ऐसे गोपाल शरण सिंह हैं। अच्छा है, पता तो है कौन हो आप? अच्छा, आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी? हाँ गुरुजी, मेरी तो आपकी जब लुगाई थी तो काहे दूसरे के पास गए थे? गुरुजी मैंने तो मना करा था, वो जबरदस्ती माना ही नहीं, तो फिर मैं क्या करता? तुम गए थे उसके पास कि वो आई थी तुम्हारे पास? दोनों एक दूसरे के पास थे। अरे भगवान, तब आपकी पत्नी के पास क्यों नहीं चले गए तुम? पत्नी इसलिए तो होती है कि 17 जगह मुंह ना मारो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा पति बहुत गुटखा खाता है गुरुजी, उसे भी देख रहा होगा, आप कह दीजिए यहीं से शराब छोड़ दिया गुरु मंत्र लेके 1 महीना पहले, पर गुटखा नहीं छोड़ता। कितने साल का है? 38 साल की है। आपका बेटा? नहीं, मेरा पति। कोई रास्ता दिखाइए गुरुजी, पैसा सब बचता नहीं, बहुत परेशानियाँ मेरे। महंगी वाली लिपस्टिक तो नहीं लगाती हो? ये कहाँ जाएगा गुरुजी, ये तो लगाना ही पड़ेगा ना। शादी हो गया है तो।
तो क्या उसके बिना गुजारा नहीं है? महीने के तो खर्चा ये 3,000-4,000 लग ही जाता है सिंगार का। अब तो शादी हो गया है तो सही है, लिपस्टिक तो लगानी ही पड़ेगी। नाम धके बुलाता है, मेरे को भी अपने पापा को भी नाम धके बुलाता है। क्या नाम है? अंकित सिंह राजपूत। अरे ठाकुर साहब, माँ बाप का नाम लेके बुला रहे हो? नहीं गुरुजी, वो कभी कभी थोड़ा ऐसे फ्रेंडली में। ये कैसी फ्रेंडली है कि बाप का नाम? ये क्या नाम बाप का? श्री राम यश सिंह। ए राम, यहाँ ऐसा बुलाते हो? मतलब ऐसे ही आप बोलते हैं ना कि टीनेज में माता पिता को दोस्त बना लो, तो अरे मेरे भाई, दोस्त बना लो, ये नहीं कि तुम बाप की छाती में चढ़ जाओ। हाँ, तुम बाप के सिर में नाचो। नहीं तो रोज नहीं बोलता हूँ, मतलब ऐसे कभी कभी बात होगा तो आपने गलत अर्थ निकाल लिया। मजाक में बोलता हूँ कभी कभी। यार बाप से कौन मजाक करता है? माँ का नाम क्या है? श्रीमती मुन्नी देवी सिंह। तो तुम ऐसे ही बुलाइए, मुन्नी यहाँ आओ। गुरुजी, महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानों पर बैन लगा दिया गया है, जहां हम सभी साधु संत कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सब कुशल मंगल रहें। फैसला लिया गया है, इस पर क्या राय है आपकी? आप भी मक्का मदीना में लगा लो दुकान जाके अपनी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं और उनके लिए एकदम सेकुलर हो जाते हैं वहाँ। ये आपके बगल में वही भैया तो खड़े थे। मेरा आज रिजल्ट आया 12th का, तो मैंने यही गौरी गोपाल मंदिर में राधा रानी के चरणों में मेरा रिजल्ट देखा। अच्छा आया ना? 91% बने गुरु। तो रो काहे रही हो? 91 तो हमारे बने नहीं कभी। पहले मुझको 91 आए, अच्छे है ना? हाँ, हमने तो सपना भी नहीं देखा था इतने के। हमारे गांव में तो लड़के फेल हो जाते हैं तो इतना नहीं रोते जितना 91% और हो रही हो। हमारे यहाँ तो लड़के रोते ही नहीं है, फेल हो गए फिर भी नहीं रो रहे। मेरा बहुत दिल करता था आपको मिलने के लिए। अब मत रोइए, अब तो मिल गए। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। मेरे से इतनी खुशी हो रही है ना, अंदर से सहन नहीं हो रही। अच्छा चलो, अच्छा रो लो पहले थोड़ा सा। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? गुरुजी, ये बात है कि जो भी बात होने वाली होती मेरे को पहले पता चल जाती। अच्छा, बहू क्या सोच रही होगी पता चल जाता आपको? हाँ बेटा जी। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ का पानी ऐसा क्यों लगता है? क्या? क्योंकि मैं नहाती हूँ तो मेरे बाल खड़े हो जाते हैं। नहाती हो तो क्या होता है? बाल खड़े हो जाते हैं। बाल कड़े हो जाते हैं? हाँ, का पानी खारा है ना बेटा, इसलिए बाल कड़े कड़े हो जाते हैं। अच्छा, अब शादी हो गई? शादी हो गई। बच्चे हैं? एक है। बेटा बेटी? बेटा। बेटा कितना बड़ा है? मैं 3 साल का। उसको शराब वराब पिलाते हो कि नहीं? नहीं। क्यों? अरे थोड़ा बोतल में भर के उसको भी पिलाओ। बुरी आदत है ना। क्यों बुरी आदत है? तो फिर आप क्यों पीते हो? कभी कभी टेंशन में पी लेते हैं। तो फिर टेंशन ठीक हो जाती है? हाँ, हो जाती है। तो फिर बच्चे को जब होगी तो उसको भी यही सलाह देना। नहीं, कुछ पारिवारिक समस्या है। हाँ हाँ, तो पारिवारिक समस्या कल उसके सामने आएगी तो उसे भी तो सिखाओ ना कुछ। उसको सिखाओगे कि नहीं पहले ये बताओ? सिखाऊंगा ना। फिर क्यों पीते हो जब बर्बाद हो गए तो? अरे बोल तो रहा हूँ, टेंशन। तो टेंशन किसे नहीं है भाई? क्यों पीना शराब? अभी छोड़ देंगे। कब छोड़ दोगे? आज से ही। क्यों छोड़ दोगे? एक सवाल और सर, जैसे आदमी मरता है ऊपर जाता है, उसको कर्मों का हिसाब किताब होता है, तो जैसे अंग्रेज कोई मरता है तो अंग्रेजी बात नहीं आती है क्या? जब आदमी मरता है तो मरने के बाद तो भगवान की एक ही भाषा है। अच्छा। कर्मों की भाषा का हिसाब ऊपर होता है, वही भाषा में वो समझता है, वही भाषा में वो बात होती है। विभिन्न भाषा बोली जाती है, बात की जाती है। तो आपको क्या लगता है इंग्लिश में, यमराज जी इंग्लिश में बात करेंगे? मेरे मन में वहाँ संस्कृत चलती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर कलयुग में पति कैसे चुनने चाहिए या फिर क्या गुण देखने चाहिए? आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा। शंकर जैसा। सांप लटकाने वाला? अगर मन से अच्छे हो तो चलेगा। चिता की राख चलेगा।
पर शंकर जैसे होने चाहिए। शंकर जैसा दूसरा कहाँ हो सकता है? तो फिर कलयुग में क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। पढ़ रही हूँ, अभी ग्रेजुएशन हुआ है, MBA करने वाली हूँ। और माता पिता क्या करते हैं? उनका बिजनेस है। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। क्या अपराध किया आपने कि यहाँ आना पड़ा? महाराज जी सबसे छोटा सा केस है हमारा। हमने एक ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। तो नींद की गोलियां कैसे मिला दी आपने? गोलियां आती हैं नींद की, तो हमने मिला के चले गए थे। हाँ। सब लोग सो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने माल ले लिया था। कितना पैसा मिला था आपको जब लूटा? हमें 4 किलो गोल्ड मिला था और 42 हीरे थे। समाज को लूटने में अपना दिमाग खर्च ना करो। नहीं गुरुजी, पहला अपराध है, कर दिया था, गलती हो गई है। पहला नहीं, 70 लोगों को गोली दे दी आप। अच्छा, सब खाए? हाँ। कोई एक भी नहीं बचा जो ना खाया हो? नहीं, एक गैस भी थी महाराज जी, उसको भी छोड़ दी थी। फिर जितना चुराया सब वापस किया? हमें से 400-500 ग्राम वापस कर दिया था। बाकी सब क्या करे? हमारे पास रखा गुरुजी। नहीं, माल वापस करोगे कि नहीं? नहीं। शराब क्यों पीते हो? संगत में पी लेते हैं। किसकी संगत? वही सिपाही के साथ। क्या करते हो? कौन सी ड्यूटी करते हो? सिपाही में। सिपाही हो? जी जी। पुलिस हो? अरे पुलिस तो मिलवे का टाइम हम लोग का कोटा। तो पुलिस में हो तो शराब पियोगे? कोटा मिलता है तो क्या करें? क्वार्टर मिलता है? अरे तो मिलता तो फेंक दो। क्यों पीना? लेना क्यों है? गम भुलाने से पी लेते हैं। गम भुलाने को? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। कोटा मिलता है? जी जी। तो मिलने दो। तो मिलता है तो मिलने दो, आप मत पियो ना। कोटा खत्म हो जाता था, फिर बस्ती में चल जाते हैं दारू पीने। तो मिलता तो है, पर क्यों पीना? मिलता है वही तो... समझ में नहीं आता है ना। गुरु जी 43 साल का हो गया, मैंने ऐसे गुरु कहीं देखे नहीं। इतने सुंदर गुरु मेरे, इतने ज्ञानवान। क्या घुंघराले बाल मेरे गुरु जी के, क्या यार, जोरदार तालियां मेरे गुरु जी के लिए। समझे कह रहा हूँ गुरु जी, इतने सुंदर हैं आप, इतने सुंदर हैं गुरु जी। आज एक मैया ने आपको मुकुट पहनाया, मैंने आपकी बलैया ली ऐसे करके। तो एक मैया बोली, आप गुरु जी की बलैया ले रहे हो, भगवान श्री कृष्ण की बलैया क्यों नहीं लेते? मैंने कहा वो तो काले हैं, उनको क्या नजर लगनी है? नजर तो मेरे गुरु जी को ना लग जाए। वो मुझे एक पल चैन ना आए, गुरुवर आपके बिना, गुरुवर आपके बिना। गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान ही है। गुरुजी, एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ। वैसे बोलना नहीं चाहिए, बट मन में है तो बोल देती हूँ। तो ना, जैसे हस्बैंड ना बहुत गाली गलौज, बहुत गुस्सा करते हैं। वैसे बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं दुनिया के सामने, बट अंदर क्या बताऊँ। अच्छा, बोलना अच्छा नहीं होता, पति भगवान होता, आपने बताया। पहले मैं बहुत गुस्सा भी करती थी, मुंह भी चला लेती थी, बट पैर भी दबाती थी। और जब आपने बोला कि भगवान होता तो मैं पैर दबाने लग गई, सच बोलूं। पर गुरुजी, आपसे और एक कान्हा जी है ना, इन्होंने जिंदगी में बहुत हिम्मत दी। तो फिर पति स्वभाव बदले कि नहीं? पुराने लोग, वैसे बोलना नहीं चाहिए बट पाप होता है, पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। माफी चाहती हूँ गुरुजी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मन में भी तो नहीं रखना चाहिए। तेरा दे गुरुजी, आजकल के भाग दौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? जो बोलो घी। घी। घी शुद्ध घी बोलो, डालडा नहीं। घी। घी ही बोलो घी। घी। ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश। देखो हो गए ना, सब खुश हो गए। अकेले बैठो बस ही। खुश रहो और क्या। खुश रहने को भी पैसा थोड़ी है जी। शराब पीते हो? कभी कभी पी लेता हूँ। रहा नहीं जाता। अच्छी लगती है? थोड़ी थोड़ी तो अच्छी लगती है। तो भी पिलाया करो। बड़े होंगे तो अपनी मर्जी करेंगे जी, क्या कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि वो भी पिएं? मर्जी है जी उनकी, हम कौन होते हैं रोकने। का वादा करो कि नहीं पियोगे? ठीक है जी, आपसे वादा है।
पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। नहीं, माँ कसम तो नहीं खाता जी। चलो मैं आपकी कसम खा के कह देता हूँ। खाओ तब हमें विश्वास होगा। माँ की कसम नहीं। देखो जी, कई बार झूठी भी पड़ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी कसम झूठी पड़ जाए उसकी परवाह नहीं है। उसे आप नहीं चाहिए, ऑडी चाहिए, तो ऑडी वाला कोई मिल गया होगा, हो सकता है, घुमा दिया होगा 2-4 दिन। बिल्कुल बिल्कुल, बल्ले बल्ले उसकी। इसलिए लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़ो, जितने पड़े लड़की के चक्कर में सब बर्बाद हो गए। और ऐसी लड़कियां तो ढेर मिलेंगी। नहीं पंडित लोग तो बन जाओ। पंडित, लड़की को अगर ऑडी BMW चाहिए, ऑडी वाले से करो ही मत ना, अपने लेवल की करो। आप लेवल से हाई चले गए ना। बड़े बाप की बेटी थी क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे ही लेवल की थी। तो फिर वो ऑडी की मांग काहे कर रही है? अब पता नहीं क्या उसने कहाँ देख लिया, किसको देख लिया, क्या उसकी मेंटेलिटी हो गई है। मुझे आज की लड़कियों को लड़कों से प्यार नहीं है। बिल्कुल आज बिल्कुल के लड़कों को लड़कियों से प्यार नहीं है। बिल्कुल। आजकल दौलत से प्यार है। जिसके पास दौलत है उसके पीछे लड़का लड़कियां भाग रहे हैं। बात तो सही है। ऐसी लड़कियां आएंगी बिल्कुल, और बॉडी लॉडी क्या बोलते हैं उसको, ऑडी BMW, ऑडी देख के भाग जाएंगी। क्या पालोगे? शराब पीकर। पीकर सो जाता हूँ, ऐसे कुछ नहीं करता। तो पी के सो जाता हूँ तो वो नुकसान नहीं करती होगी? नहीं नहीं, आराम से कमरे रूम में सो जाता हूँ अपने, ऐसे चला कर। आपकी आयु घट रही है शराब पी के बढ़ रही है? घट तो सर गुरुजी वैसे ही रही है ना। नहीं तो वैसे भी घट रही है तो फिर मरना तो है। हाँ मरना तो है। तो कोई कहे भाई ये मरना तो है, ये तो आदमी फांसी लगा के मर रहा है। नहीं वैसे क्यों मरूँ, तो वैसे तो मरना नहीं है ना। तो शराब पी के मरोगे? नहीं, मरना तो सारों को ही है ना। शराब पीने से शरीर खराब होता है कि नहीं? शरीर पता नहीं। लीवर खराब होता है कि नहीं? हाँ होता है। फिर आपका नुकसान तो है ही ना शारीरिक। तो गुरुजी लीवर तो एक लड़का था, मैं मेरे घर के सामने रहता था, तो वो कुछ नहीं करता था, उसका लीवर तो ऐसे ही खराब हो गया। अब प्रश्न ऐसा है, आप नाराज मत होइएगा, मेरी शादी नहीं हो रही प्रभु जी, और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। शादी क्यों नहीं हो रही है आपकी? प्रभु जी उसका एक कारण था, मैंने 16 वर्ष बम्बई में दे दिए। तो बम्बई में रहने वालों की शादी नहीं होती? तो आप जैसे गांव से हो, शहर से हो? जी मैं गांव से हूँ, मेरा गांव कानपुर में है। तो कानपुर के आसपास की लड़कियों को मुनादी दिलवा दो। मुनादी जानते हो? नहीं जानते। हाँ, मुनादी होती है गांव में जी। गांव का एक आदमी जाता है, गांव में आवाज लगा, सुनो ये लड़का बम्बई में रह के आया है, जिसको अपनी बेटी का ब्याह करना हो इसके साथ कर सकता है। ऐसे तो वहाँ की लड़कियाँ गांव की ठीक रहेंगी आपके लिए। देख लो आपके लिए कोई लड़कियाँ, आप YouTube पे आपको सब देख रहे हैं जी, आप बोल दो कि हमें कोई पसंद करे तो संपर्क कर लेगा। ऐसा आपका आदेश गुरु जी। शादी.com में गए कि नहीं? अरे शादी.com में जाओ। वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल RDX करण कुमार को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कौन सा पार्ट बढ़िया लगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।